हेलो दोस्तों, मैं अमर प्रजापति और आज फिर लेकर आ गया हूँ एक नई स्टोरी। और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आज की स्टोरी में, जिसका कि टाइटल दिया गया है बॉर्न फ्री। बॉर्न का मतलब होता है जन्म और फ्री का मतलब होता है आज़ाद, यानी कि आज़ाद जन्म। और आज़ाद तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, डॉग और भेड़िए की ये कहानी है दोस्तों। और ये कहानी जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बुक रीडिंग के माध्यम से, कहानी रीडिंग के माध्यम से आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। यदि एक स्टोरी को प्रतिदिन आप 1 से 2 बार देखने का प्रयास करते हैं तो और कंटिन्यू ऐसे बना सकते हैं तो 1 महीने के अंदर आप लोगों को इंग्लिश आने लगेगी और आप लोग भी बुक रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो जान ज़्यादा देर ना करते हुए चल कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस लिखा हुआ है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। डियर वॉज अ वॉल्फ। वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। एक भेड़िया था, एक बार एक भेड़िया था। देखिए, डियर का प्रयोग हर जगह पर किया जाता है, लेकिन हर जगह इसका अर्थ नहीं निकाला जाता है। डियर का मतलब होता है वहां, जैसे कि एक बार वहां एक भेड़िया था, ऐ भी कह सकते, या वह एक बार एक भेड़िया था। He had not eaten for days. 4 days लिखा हुआ है, तो 4 days यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कई दिनों के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन जब कुछ वाक्यों के साथ जो है ये, जैसे यहाँ पर कई दिनों हो जाएगा। फॉर डेज, डेज का मतलब होता है एक दिन नहीं कई दिन होता है, यस लगा हुआ है। डे का मतलब एक दिन होता है, यस यानी दिनों हो जाए, यानी कई दिनों से। He had not eaten, वह नहीं खाया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। He had not eaten वर्ब की थर्ड फॉर्म है। For days कई दिनों से, कई दिनों से वह नहीं खाया था। And और had grown thin, और had का मतलब चुका चुकी वही चीज है, परफेक्ट टेंस में ही है। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और ग्रो की थर्ड फॉर्म है ग्रोन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है, ग्रीव होता है सेकेंड फॉर्म, ग्रोन होता है थर्ड फॉर्म। तो बढ़ा, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोन मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, दुबला पतले को क्या होता है थिन, यानी मोटे ताजे से वह होता गया, क्या ग्रो होता है गया, यानी काहे का ग्रो हुआ, दुबले पतले का ग्रो हुआ। तो वह दुबला पतला हो चुका था, और वह दुबला पतला हो चुका था, कई दिनों से वह नहीं खाया था और वह दुबला पतला हो गया था। आगे देखिए, हिज सर्च। सर्च का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना होता है, तलाश करना। हिज मतलब उसका, उसका तलाश। फॉर, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए, फूड यानी भोजन के लिए उसका तलाश। लेड, लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड। लीड का मतलब होता है आगे आगे चलना या नेतृत्व करना। लेड, लेड मतलब नेतृत्व किया। हिम मतलब अपना, हिम उसका, भोजन के लिए वह जो है वह। हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के बाहर, जंगल के बाहर वह लीड कर रहा, मतलब निकल कर घूमने लगा। एंड और इनटू द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद। आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, शहर के, शहर के बाहर, शहर के बाहर जो सीमा होता है या बाहर निकल करके शहर के बाहरी क्षेत्र हो जाएगा। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद, लेकिन यहाँ पर हो जाए ऑफ अ सिटी, एक शहर के, एक शहर के बाहरी इलाका, बाहरी इलाके में। इनटू मतलब प्रवेश करना, एक शहर के बाहरी इलाके में वह पहुंचता है। इनटू, इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना होता है। और वह जंगल से निकल करके शहर के एक बाहरी इलाके में वह पहुंचा, काहे के लिए, भोजन की तलाश के लिए। आगे डियर। देखिए, अब डियर एक ही है, यहाँ कॉमर्स लगाया गया इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ निकाला जाता है। डियर का मतलब वहां। ही सा, उसने देखा, अ बिग हाउस, एक बड़ा सा घर।
उसने जो है वहां पर एक बड़ा सा घर देखा। लिखा हुआ आई, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। आई माइट गेट सम फूड हियर ही थॉट। आई माइट का प्रयोग होता है शायद के लिए, कोई चीज अनुमान लगाना है तो माइट का प्रयोग। आई माइट गेट सम फूड हियर का मतलब यहाँ, मैं यहाँ पा सकता हूँ कुछ भोजन, ऐसा वह कह रहा है। शायद मुझे यहाँ पर कुछ भोजन मिल जाए, ऐसा होता है। माइट का मतलब होता है शायद या हो सकता है, ऐसे होता है, या हो सकता है या शायद के लिए। जहाँ पर कोई निश्चित ना हो तो वहाँ पर माइट का प्रयोग किया जा सकता करते हैं। गेट का मतलब होता है पाना कोई चीज। तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ भोजन मिल जाए, ऐसा वह सोच रहा है। ही थॉट, वह सोच रहा है या उसे लगा। He saw a dog sitting in the lawn. लॉन का मतलब होता है बाहर, घर के बाहर जो लॉन बनाए रखते हैं लोग, बगीचे टाइप में, उसे लॉन कहा जाता है। इन अ लॉन, एक लॉन में, सिटिंग मतलब बैठा है अ डॉग एक कुत्ता। ही सा, उसने देखा कि लॉन में एक कुत्ता बैठा हुआ है। द डॉग बार्क्ड एट द वॉल। डॉग मतलब कुत्ता, बार्क मतलब भौंकना होता है, ईडी लगाए भौंका, कुत्ते ने भौंका। एट द वॉल, भेड़िए पर कुत्ता क्या हुआ, भौंका। द वॉल्फ सैड, भेड़िए ने कहा। द वॉल्फ सैड से की सेकेंड फॉर्म सैड। भेड़िए ने कहा, फ्रेंड्स यू सीम अ स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र, क्या होता है, मित्र। यू सीम, तुम दिखाई पड़ते हो। सीम का मतलब होता है दिखाई पड़ना। देखो सी होता है कोई चीज दिखाई पड़ता तो उसे सी कहा जाता है। यदि खुद से कोई चीज देखो तो उसे लुक कहा जाता है। लुक मतलब होता है देखना, सी मतलब दिखाई पड़ना। फ्रेंड्स यू सीम अ स्ट्रॉन्ग, सी की सेकेंड फॉर्म होती सीम। तुम दिखाई पड़ते हो स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एंड एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और यहाँ पर टिक लगा हुआ है इनर्जेटिक हो, यानी कि तुम ऊर्जावान और ताकतवर दिखाई पड़ते हो। तुम दिखाई पड़ते हो मित्र। व्हाट्स योर फेवरेट हंट। देखो यहाँ पर ए अगर नहीं होता तो यू हंट होता, शिकार होता है। हंट का मतलब शिकार होता है, लेकिन यहाँ पर हॉन्ट लिखा गया है, यानी कि हॉन्ट का मतलब होता है ठिकाना, अड्डा या ठिकाना होता है। व्हाट्स मतलब क्या, योर फेवरेट तुम्हारे पसंदीदा, पसंद का ठिकाना क्या है, ये वगैरह। व्हाट्स क्या है, योर फेवरेट हंट्स तुम्हारा पसंदीदा ठिकाना क्या है। फॉर सर्चिंग फूड, फॉर के लिए, सर्चिंग फूड भोजन की तलाश, भोजन की तलाश के लिए तुम्हारा प्रिय ठिकाना कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा ठिकाना कौन सा है जहाँ पे तुम भोजन की तलाश करते हो। अब कुत्ता कह रहा है, द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने क्या किया, रिप्लाई किया, यानी कि उसको जवाब दिया, उत्तर दिया। आई डोंट गेट सर्चिंग फॉर फूड। आई का मतलब मैं, डोंट गो सर्च फॉर फूड, मैं भोजन के लिए, सर्चिंग मतलब तलाश, और यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, नहीं करता हूँ। मैं भोजन की तलाश के लिए नहीं जाता हूँ। गो का मतलब होता है जाना, मैं भोजन की तलाश के लिए नहीं जाता हूँ, कहीं भी नहीं जाता हूँ। आई लिव हियर, लिव का मतलब रहना होता है। आई मैं, हियर मतलब यहाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। माई मास्टर फीड्स मी, मेरा मालिक, मास्टर का मतलब मालिक के स्वामी। माई मास्टर मेरा मालिक, फीड्स मतलब खिलाना, यस लगा खिलाता है, मी मुझे मेरा मालिक मुझे खिलाता है। द वॉल्फ सेट, वॉल्फ सेट का मतलब भेड़िए ने फिर से कहा, आई विल लिव हियर, मैं यहाँ रहूंगा।
आई लिव, लिव का मतलब होता है गागी से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिव, लिव का मतलब होता है रहना होता है। आई विल लिव हियर, मैं यहाँ रहूंगा। टू मतलब भी, यानी कि मैं भी यहाँ रहूंगा। लुक हाउ, लुक हाउ लीन, लुक हाउ लीन आई हैव बिकम विदाउट फूड। लुक मतलब देखो, कोई चीज देखना होता है तो वहां पर लुक, कोई चीज दिखाई पड़ता हो तो सी का प्रयोग करते हैं, सीन का प्रयोग। लुक देखो, हाउ लीन कैसे, लीन का मतलब दुबला पतला होना, तो कैसे मैं दुबला पतला हो गया हूं। आई हैव मैं, बिकम मतलब हो गया हूं, मैं हो गया हूं कितना दुबला पतला हो गया हूं। विदाउट फूड बिना भोजन के, बिना भोजन के मैं कितना दुबला पतला हो गया हूं। बट किंतु, वेट आई आ मिनट, किंतु वेट मतलब प्रतीक्षा करना, आ मिनट एक मिनट प्रतीक्षा करो। व्हाट्स योर अराउंड योर नेक, व्हाट्स मतलब क्या है, दैट वह, अराउंड के पास, योर नेक आपके गले, आपके गले में क्या है। ये भेड़िया पूछ रहा कुत्ते से कि तुम्हारे गले में क्या है, देखो गले में पट्टा डाल रखा है। द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने जवाब दिया, रिप्लाई किया यानी कुत्ते ने जवाब दिया। अ चेन, एक चैन है। इन्वर्टेड कॉमास में कोई वर्ड लिखा जाता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और तब के समय में जो जैसे बातचीत हुई थी वैसे ही लिखा जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। कहानी होती है पास्ट टेंस में, और क्योंकि अभी बताएंगे तो यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में जब लिख दिया जाता है तो तब के समय में जो बात हुआ था वैसे लिखा जाता है। तब तो प्रेजेंट टेंस में ही लोग बात कर रहे होंगे। आ चैन, एक चैन है। सो दैट इसलिए, आई मे नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचा, नॉट मतलब नहीं, एनीवन, एनीवन किसी को, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। मे का मतलब होता है किसी से अनुग्रह करना, निवेदन करना, और इसका भी मतलब होता है सकना ही होता है, सकता हूँ। आई मे नॉट मैं नहीं कर सकता हूँ, हार्म मतलब नुकसान, मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। एनीवन किसी को भी, और अथवा रन अवे भागना होता है, अवे का मतलब होता है रन का मतलब भागना, और अथवा मैं भाग नहीं सकता हूँ। मैं जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ, और किसी को मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे गले में पट्टा पड़ा हुआ है। द वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, सैड मतलब उत्तर देता है, यानी कि वह बह रहा है। फिर से कहा गुड बाय, अलविदा, कह रहा अलविदा, क्यों अलविदा कह रहा है भैया। आई वुड रैदर, रैदर का मतलब होता है के अलावा या इसके अलावा या की अपेक्षा होता है। आई वुड रैदर डाई हंग्री एंड बी फ्री। कह रहा है मैं आई वुड, डाई का मतलब मरना होता है, हंग्री मतलब भूखा और आजाद, भूखा और आजाद, बी फ्री का मतलब आजाद होना, आजाद, भूखा और आजाद ही मरना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर, इसके के बजाय, मैं जो है किसके बजाय, कहता है देन मतलब तब, या इसके लिए। बी अ स्लैब, स्लैब का मतलब होता है गुलाम, गुलाम हु इज वेल फेड, फेड का मतलब भोजन करना, भरपेट, वेल मतलब अच्छा, वेल है यहाँ पर। कह रहा है कि मैं तो जो है भूखा और आजाद ही मरना पसंद करूंगा, के बजाय रैदर, के बजाय देन। बी अ स्लैब, स्लैब का मतलब गुलाम जो भरपेट भोजन खाता है, जो खूब खाता है और गुलामी करता है, के बजाय मैं जो है भूखा और आजाद ही मैं
मरना पसंद करूँगा। इससे ठीक तो है भूखा और आज़ाद ही मरूँगा, क्योंकि तुम तो गुलाम हो और खूब खाते हो बैठ करके। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और कुत्ते और भेड़िए की कहानी है दोस्तों। कुत्ता तो पालतू होता है और वो कह रहा है भेड़िया कि मैं पालतू नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो आज़ाद ही रहना चाहता हूँ। और देख लीजिए ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 से 3 बार यदि आप लोग एक कहानी को पर डे देखना शुरू कर देते हैं तो नए नए वर्ड्स की मीनिंग जो है अपने आप याद हो जाती है। और ऐसा यदि आप लोग 1 महीना करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी बुक रीडिंग करना आ सकता है। और आप भी जो है कि बुक रीडिंग और कहानी रीडिंग कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं स्टोरी का और इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैं फिर अगले स्टोरी में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।